हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का टॉपिक, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे केजी ग्राम, है ना। यानी आज हम लोग देखेंगे केजी ग्राम, यानी किस प्रकार से केजी ग्राम का मूल्य निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग मार्केट में आजकल जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए दुकान से चीनी खरीदना है, ठीक है, तो वह जो केजी में तौल कर देता है उसमें देखते हैं कि 2, 4, 10 ग्राम ज्यादा देता है, तो उसका भी पैसा वो काटता है। तो हम लोग को ये ना पता चलता है कि आखिर जो 10 ग्राम या 5 ग्राम ज्यादा हुआ उसका कितना रुपया हुआ, वह कितना हमसे ले रहा है, पता ही नहीं चलता है ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है। यह समस्या ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनको अभी तक ग्राम का, है ना, हर हिसाब करने में दिक्कत होती है। यानी कि एक एक ग्राम का हर हिसाब लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि 1 ग्राम का भी हम लोग मूल्य का यानी दाम किस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीका से निकाल पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक एक ग्राम का हिसाब यानी किस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। ज्यादातर होता है दुकानदार के पास, है ना। जब हम लोग दुकान में जाते हैं या कुछ लेते हैं या तो कुछ हम लोग बेचते हैं, जैसे कि चावल भी बेचना है तो उसमें भी हम लोग को पता ना चलता है कि 100 ग्राम ज्यादा हुआ, 50 ग्राम ज्यादा हुआ, या तो 50 ग्राम कम हुआ या तो ज्यादा हुआ, उसका कितना पैसा वो देगा या तो कितना वो लेगा, ठीक है। तो हम लोग को वहां दिक्कत हो जाता है क्योंकि हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, है ना। एक एक ग्राम का हिसाब हम लोग नहीं रख पाते हैं, इसलिए हम लोग क्या होता है, घाटा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज के बाद से जो हम लोग को घाटा होता है ना एक एक ग्राम के हिसाब जोड़ने में, उसको हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, यानी कि उस समस्या को दूर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि एक एक ग्राम का हिसाब किस प्रकार से रखा जाएगा। तो लेकिन उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे, ठीक है। ताकि जिनको भी ग्राम में दिक्कत होता होगा, किलोग्राम, है ना, और उनका मूल्य निकालने में उनको यह वीडियो देखकर उनको यह समस्या का समाधान मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक पे, ठीक है, ताकि वीडियो कहीं ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। दिया हुआ है कि 1 केजी चीनी का दाम मान लीजिए 80 रुपया, ठीक है। हमें एग्जाम्पल पे समझाएंगे, बहुत ही एकदम इजीली भाषा में समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है 1 केजी चीनी का दाम 80 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 50 ग्राम का कितना होगा, यानी 50 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा। यहाँ पे हम बनाएंगे और समझिएगा, है ना, उदाहरण यानी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिए बात खो गया, हम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 केजी, ठीक है, 1 केजी जो चीनी है, ठीक है, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 80 रुपया है, ठीक है। 1 केजी चीनी का मूल्य 80 रुपया दिया हुआ है, जिसमें से पूछ रहा है ना कि 50 ग्राम का कितना होगा, ठीक है। 50 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। देखिए हो गया, 1 केजी चीनी का मूल्य 80 रुपया है, ठीक है। जिनको निकालने आता है, जिनको यह पता है, उनके लिए तो इजी है ना, फट जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं और निकाल लेते हैं। लेकिन खास करके यह वीडियो उनके लिए है जिनको अभी ग्राम में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 केजी चीनी का मूल्य 80 रुपया है ना। उसमें से हमको कह रहा है कितना, तो 50 ग्राम, ठीक है। हम लोग को कितना पूछ रहा है, 50 ग्राम का दाम कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई यहाँ पे परेशानी यानी कि कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसका दाम यानी कि इसका मूल्य किस प्रकार से निकाला जाए। तो देखिए निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 केजी, यानी कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है यह पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 केजी जो होता है उसमें 1000 क्या होता है, 1000 ग्राम होता है ना। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब ग्राम में पूछेगा ना, जब मूल्य पूछेगा ग्राम में, तो जो यहाँ पे 1 केजी है उसको ग्राम में ही बदल लेंगे, समझ में आ गया। और 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। हम यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो पूछ रहा है कितना ग्राम का, तो 50 ग्राम का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि 1 केजी बराबर 1000, यानी कि 1000 ग्राम का कितना हो गया, 1000 चीनी, है ना। 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 80 रुपया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना का, तो 50 ग्राम का। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तो 50 ग्राम
बराबर, ठीक है। तो 50 ग्राम बराबर, तो जो रुपया है ना उसको क्या करेंगे, रुपया है उसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। जितना भी रहे, 100 रुपया रहे, 150 रुपया रहे, ठीक है, जितना भी मूल्य रहता है वो ऊपर में लिखाता है, ठीक है। और बट्टा में आ जाएगा कितना, तो जितना का दाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 रुपया है, और 80 रुपया कितना का दाम है, तो 1 केजी का, यानी 1 केजी बोले तो 1000 ग्राम का। तो रुपया है जो ऊपर लिखेंगे और जितना का वो दाम है ना उसको नीचे, यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है वो नीचे, यानी कि वजन है जो ऊपर रहेगा और रुपया है वो, यानी कि मूल है वो ऊपर में। तो लिखेंगे नीचे में 1000 ग्राम, ठीक है। इतना समझिएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख लिया ना, 1 केजी लिखिए या 1000 ग्राम लिखिए, बात बराबर ही होता है ना। तो 1000 ग्राम चीनी का कितना दाम है, तो 80 रुपया। तो मूल है यहाँ पे, तो जो मूल है ऊपर में लिखाता है और जो वजन है यानी कि वेट है वो नीचे, यानी बोला जाता है कि मूल बटे वजन, ठीक है। वजन गुना, और जितना का यहाँ पूछ रहा है ना, जितना का यहाँ पूछ रहा है, आपको जितना निकालना हो, ग्राम में हो या तो केजी में हो, उस सबको क्या करेंगे, ग्राम में बदल करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। ग्राम में पूछेगा तो जो दिया हुआ रहेगा वजन उसको ग्राम में बदल लेंगे, अगर केजी में पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन ग्राम में रहेगा तो ग्राम को केजी में बदलेंगे, ठीक है। तो मूल बटे वजन और गुना, यहाँ पे दिया हुआ कुछ ग्राम है तो यहाँ लिख लेंगे ग्राम, यानी कि जो वजन पूछेगा वही लिखेंगे वजन, है ना, वजन। अब वजन यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे वजन जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 50 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ऊपर में क्या बोले कि रुपया है जो ऊपर और जो वजन रहेगा वो नीचे, और गुना में, और जितना का पूछ रहा है ना, वो गुना में कितना का पूछ रहा है, 50 ग्राम का, तो गुना में आ जाएगा यहाँ पे 50 ग्राम, हो गया बस। अब क्या करना है, तो सिर्फ तिरछा तिरछी काट दीजिए, ऊपर नीचे कटता है तो ऊपर नीचे कट करेंगे, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया बगल में, अब ऊपर में 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। 5 से कट गया, है ना, 5 से कट गया 10, 5 दूनी 10, और 2 से काट देंगे ऊपर में, 2 से कट गया ऊपर 8, तो कितना है 4, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे 50 ग्राम चीनी का दाम बराबर कितना आ गया, तो 4 रुपया। ये हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 केजी चीनी का मूल्य 80 रुपया है, तो 50 ग्राम का कितना होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोले कि जो केजी में है उसको पहले हम लोग ग्राम में बदल लेंगे, तो हम लोग ग्राम में यहाँ चेंज किए थे कि 1 केजी बराबर ऊपर में लिख दिए 1000 ग्राम। अब लिख लेंगे कि 1000 चीनी का मूल्य है ना, 1000 ग्राम चीनी का मूल्य 80 रुपया है, तो 50 ग्राम का कितना होगा, तो लिख लेंगे 80 बटे 1000 ग्राम जो दिया हुआ है ना। जो मूल होता है वो ऊपर लिखाता है और जो वजन होता है वो नीचे। तो कितना मूल था, यानी दाम कितना था 80, तो 80 ऊपर लिखेंगे, और कितना वजन है तो 1000 ग्राम, तो 1000 नीचे, और जितना का पूछ रहा था कितना का, तो 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम का पूछ रहा था, तो गुना में यहाँ पे लिख लेंगे 50 ग्राम, और जो कटेगा ऊपर नीचे या तो तिरछा तिरछी उसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको आपस में गुना कर देंगे, और जो गुना करके आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। तो कितना आया गुना करके काट कुट कर, तो 4 आया, यानी कि 50 ग्राम का 4 रुपया होगा। समझ में आ गया। अगर न समझ में आया तो इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या कह रहा है ना। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला एग्जाम्पल बोल रहा है कि 5 केजी चीनी, ठीक है, चावल, ठीक है, 5 केजी चावल का दाम 120 रुपया है, तो 150 ग्राम का कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना बोल रहा है, 5 केजी चावल का दाम 120 रुपया है, दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में केजी में, और पूछ रहा है कितना, तो 150 ग्राम। तो हम लोग समझ गए कि जब केजी में है यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन वो ग्राम में है, ठीक है। तो उसी तरह से बनाएंगे जैसे पिछला हम लोग बनाए, यहाँ लिख लेंगे कि 5 केजी है ना, 5 केजी चावल, 5 केजी चावल बराबर कितना रुपया ले रहा है, तो 120 रुपया ले रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5 केजी चावल का 120 रुपया ले रहा है, तो पूछ रहा है कितना का, तो 150 ग्राम का, तो 150 ग्राम का कितना दाम होगा, है ना। तो सेम वही टेक्निक अपनाएंगे, है ना, वही तरीका अपनाएंगे कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 5 केजी बराबर
यानी कि 1 केजी में 1000, तो 2 केजी में 2000, 3 केजी में 3000, है ना, यानी 5 केजी में 5000 ग्राम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 केजी बराबर कितना होता है, तो 5 केजी बराबर 5000 ग्राम होगा। समझ में आ गया? 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 2 केजी में 2000 ग्राम, तो उसी प्रकार से 5 केजी में 5000 ग्राम। समझ में आ गया? तो यहाँ लिख लिया कि 5 केजी बराबर कितना होगा, 5000 ग्राम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 5000 ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि चूंकि, यहाँ पे लिखे चूंकि करके ही बना सकते हैं, चूंकि 5000 ग्राम, है ना, 5000 ग्राम चावल का दाम कितना है, 120 रुपया, 20 रुपया। तो इसलिए कितना का पूछ रहा है, 150 का, तो 150 ग्राम बराबर, 150 ग्राम बराबर, हम क्या बोले थे कि जो भी पैसा रहेगा ऊपर लिखाता है और जो वजन रहेगा वो नीचे। तो यहाँ पे पैसा कितना है, 120 रुपया, तो ऐसे बट्टा खींचेंगे और 120 रुपया ऊपर में लिखाएगा, और जो भी वजन रहेगा 120 रुपया किसका दाम है, तो 5000 ग्राम का, क्या, तो चावल, 5000 ग्राम चावल का दाम 120 रुपया। तो जो पैसा यानी दाम रहता है वो ऊपर लिखाएगा, और जो वजन है, तो वजन कितना है 5000 ग्राम, तो नीचे लिखाएगा। तो लिख लेते हैं बटा में 5000 ग्राम। और जितना का पूछ रहा है, कितना का दाम पूछ रहा है, 150 ग्राम का, तो वह गुना में लिखा जाएगा, है ना। तो गुना में लिख देंगे यहाँ कितना, 150 ग्राम, ये हो गया 150 ग्राम। अब क्या करेगा, तो यहाँ पे कट कुट करेंगे, यानी तिरछा तिरछी काटेंगे, कटेगा था, नहीं तो ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया, है ना, और ऊपर में एक शून्य है तो ऊपर से भी नीचे कट गया। अब देख रहे हैं कि कितना है, 50 बच गया, यानी 15, तो अभी भी 5 से दोनों कट रहा है ना। जब भी काटेंगे तो दोनों को एक ही संख्या से, सेम संख्या, यानी 5 से दोनों को, तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15, इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में हो गया। अब देख रहे हैं कि 3 से 10 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे काटेंगे। तो देख रहे हैं कि ऊपर 12 है तो 2 से कटेगा तो 6 बार में, और नीचे 2 से कटेगा तो 5 बार में हो गया। अब देख रहे हैं कि नहीं तिरछे तिरछी कट रहा है, नहीं ऊपर नीचे कट रहा है, तो जो संख्या बच गया उसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो बच गया कितना, तो ऊपर में बच गया 6 गुना 3, और बटा में बच गया 5, ठीक है। तब लिख लेंगे कि 6 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 18, और बटा में कितना बच रहा है, तो 5, यानी कि 18/5 आ गया इसका आंसर। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे 18 में 5 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे देखिएगा कि 5 से भागा देंगे कितना में, 18 में। बहुत ही आसान तरीका से देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। 5 से 18 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 बार में आराम से कट जाएगा। यहाँ कितना गया, 15, यहाँ कट गया, तो यहाँ गया कितना, 3, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 है जो 5 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव, है ना, दशमलव का भागा बनाते हैं उस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे यहाँ, तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 6 बचे 30, यानी कि 6 से यहाँ पे कट गया 30 पूरा, ठीक है। यानी कि 18 को 5 से जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3.6, यानी कि 3.6 बोलने का मतलब हुआ कि 3 रुपया 60 पैसा दाम हो जाएगा कितना का, 150 ग्राम का, ठीक है। यहाँ 5 से काटते हैं 18, कितना बार में कटेगा, तो 3.6, यानी अब पूछ रहा है कि 150 ग्राम का कितना दाम हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे कि 150 ग्राम का दाम हो जाएगा 3 रुपया 60 पैसा, ठीक है, इतना रुपया हो गया। समझ में आ गया, 3.6 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राम यानी 1 ग्राम का हिसाब निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना केजी का पूछेगा दाम, पैसा ऊपर रखेंगे और जो वजन रहेगा वो नीचे रखेंगे, ठीक है। अगर ग्राम में पूछेगा तो जो केजी में रहेगा उसको ग्राम में बदल लेंगे और ऊपर नीचे करके तिरछा तिरछी गुना करके कट कर देंगे। जो भी लास्ट में गुना करके बच जाएगा उसको गुना करने पे जो भी संख्या आएगी वही इसका आंसर होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए हैं, है ना। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, दोबारा से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में लिख कर बतलाइए, उस समस्या का उस प्रॉब्लम है जो भी, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल का क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।